राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है या 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कंट्रीज में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी क्या परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, ऐसी नहीं है कोई संविदा वगैरह पे वैकेंसी नहीं निकाली गई है। एक ये सरकारी वैकेंसी है, निकाली गई है। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हम बात करें तो इसके फॉर्म आप कब से आवेदन कर सकते हो, इसके बारे में बात करें तो इसके फॉर्म क्या है स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग क्या है कभी भी आवेदन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है उस पर अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 12 मार्च 2025 रखी गई है। 12 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्या है इसके लास्ट डेट के बारे में और आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीज़ आपको दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं फीस पेमेंट के बारे में कि आप फीस पेमेंट कब तक कर सकते हो। तो हम आपको बता दें इसकी फीस पेमेंट आप क्या है 12 मार्च 2025 तक ही आप कर सकते हो। जिस दिन आपकी लास्ट डेट रखी गई है उसी दिन तक आपका क्या है फीस पेमेंट का भी क्या है लास्ट डेट रखी गई है। जिस दिन 12 मार्च को आपको क्या है लास्ट फॉरम की डेट है उसी दिन आप क्या है पेमेंट भी उसी दिन कर देंगे, क्योंकि बाद में आपको क्या है आपको समय नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी वैकेंसियों में होता है कि जैसे लास्ट डेट आज है तो उसके 2 से 3 दिन तक आप क्या है फीस पेमेंट और कर सकते हो, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा नहीं किया गया है, जिसमें जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन तक आप क्या है फीस पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बाद में आपको क्या नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, क्या एग्जाम डेट रखी गई है। तो एग्जाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी क्या है मई महीने में कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रखी गई है। मंथ जो हमने आपको बता ही दिया है कि मई महीने में आपका क्या है एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी भी क्या है मई महीने को ही देखकर आप लोग करेंगे। आप अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या है तैयारी पे अभी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या है इसके एग्जाम के बारे में भी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। तो हाई स्कूल पास हमने आपको बता ही दिया है, 12वीं पास भी आप कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो हाई स्कूल पास और 12वीं पास दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो 12वीं पास से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा वो जूनियर असिस्टेंट के पद पे क्या है अप्लाई कर सकता है। और अब बात करें हाई स्कूल पास से क्या है लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद पे क्या है वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ से इसमें भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, योग्यता और इसकी क्या है क्या पद निकाला गया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है योग्यता और पद के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कितना सैलरी आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। तो सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 19,900 से लेकर और 62,100 रुपए तक आपको क्या है मिलने वाले हैं। अगर हम इन हैंड की बात करें तो ये मिनिमम पे है और ये क्या है हाई लेवल पे तक की बात करी गई है। अगर हम इन हैंड की बात करें कि आपकी शुरुआत जब आपकी पोस्टिंग होगी तो पहले महीना आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो हम आपको बता दें 48,000 रुपए से अधिक आपको क्या है सैलरी मिलने वाली है। तो इससे अच्छा आपको क्या मौका हो सकता है हाई स्कूल इंटर पास कैंडिडेट जिसको आपको क्या है शुरुआती लगभग 50,000 से हो रही हो, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है। ऐसी वैकेंसियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, ऐसी वैकेंसियों में कंपटीशन काफ़ी कम होता है और यहाँ पे क्या है सिलेक्शन होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सिलेक्शन होने की संभावना हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है फॉर्म काफ़ी कम पहुँच पाते हैं। कोई भी देखिए हो ओपन जब वैकेंसी आती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी रिजल्ट वगैरह पे जब वैकेंसी आती है तो वहाँ फॉर्म की संख्या ज़्यादा आ जाती है। लेकिन ये वैकेंसी जो आती हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट है, वहाँ से इसके क्या है फॉर्म की रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेटों को क्या है इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती और जिसको जानकारी मिल जाती है वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फॉर्म अप्लाई कर देते और थोड़ी सी भी तैयारी में क्या अपनी सरकारी नौकरी पा लेते होंगे। आपने अपने गाँव कस्बे में या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ देखा होगा, अक्सर आपके दोस्त वगैरह के बारे में मालूम चलता है कि उसकी नौकरी लग गई, तो आप सोचते हो पूछते हो उससे कि आपने फॉर्म ये वाला कब डाला था, कहाँ से वैकेंसी निकली थी। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको मालूम चलता है, तब वो बताता है कि फलानी वेबसाइट से जाके हमने फलानी यूनिवर्सिटी से जाके हमने फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ वैकेंसी निकली थी। कि तो आपको तब समझ में आती है कि हमने तो ये वैकेंसी देखी ही नहीं थी, हमने तो फॉर्म अप्लाई नहीं किया, उसने क्या है सरकारी नौकरी ले ली।
तो आप लोग भी क्या है ऐसा मौका नहीं चूकेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में, पोस्ट के बारे में और सैलरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं ऐज लिमिट के बारे में। तो ऐज लिमिट के बारे में हम बात करें तो ऐज की काउंटिंग 12/3/2025 से की जाएगी। 12/3/2025 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम ऐज की बात करें तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 30 और 27 साल हो जानी चाहिए। 18 से 27 जो रखी गई है वो हाई स्कूल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और 18 से लेकर 30 जो रखी गई है वो क्या है इंटर कैंडिडेट के लिए रखी गई है, ठीक है? ये दोनों कह सकते हैं 18 से 27 और 18 से 30 वो जनरल कैटेगरी के लिए है, ये भी आप लोग का अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी या कोई कैंडिडेट ऐसा है एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जा रही है। तो ये चीज़ आपको क्या ऐज के संदर्भ में भी आपके डाउट सारे खत्म हो गए होंगे। अब इसके बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या है इसमें एग्ज़ाम रखा गया है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना रहेगा और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर चलेगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपको जानकारी थोड़ा ठीक-ठाक होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी-सी जानकारी है तो आप एक ऐसा एग्ज़ाम को क्या है क्रैक कर लोगे। इसका एग्ज़ाम का सिलेबस पे अगर हम बात करें तो इसमें मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, रीजनिंग से पूछे जाएँगे, जीके, जीएस से पूछे जाएँगे और इसमें ऑप्शनल रहता है अगर आप हिंदी आपको अच्छे से आती है तो हिंदी आप चॉइस करेंगे, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश चॉइस करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग-अलग मतलब ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग आपके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं कि 50-50 क्वेश्चन आपसे सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएँगे। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम अच्छा कर ले जाएगा यानी कि एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, वो आगे क्या है स्किल टेस्ट दे सकता है। स्किल टेस्ट में जैसे ही पहुँचेगा और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में भी क्वालीफाई हो जाएगा, वो क्या होगा आगे उसका डीबी करा लिया जाएगा और जो किस कैंडिडेट का डीबी हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके एग्ज़ाम के संदर्भ में मालूम चल गई होंगी, इसके सिलेबस के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। इसके सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हमने चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं फीस पेमेंट के बारे में। तो फीस के बारे में अगर हम बात करें तो कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है तो उसे क्या है ₹1000 का चार्ज लिया जा रहा है। फीस थोड़ा ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी वगैरह से जब वैकेंसी आती है तो यहाँ फीस थोड़ा ज़्यादा ली जाती है। ओबीसी में कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस या फीमेल की बात करें तो ₹800 आपसे लिया जाएगा। एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो ₹600 का चार्ज लिया जाएगा। तो फीस के बारे में भी हमने आपको बता दिया है, जनरल से थोड़ा क्या ₹1000 का चार्ज लिया जा रहा है, बाकी 800-600 का चार्ज लिया जा रहा है। तो ये वैकेंसी हम आपको बता दें, ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये भी आप लोग क्या है सब अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी आप भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो, आवेदन कर सकते हो, ठीक है? तो इस वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमने इस वैकेंसी के संदर्भ में क्या है संपूर्ण जानकारी आपको क्या है हमने आपको बहुत अच्छे से क्या है दे दी है। फिर भी मन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँगे। ये फॉर्म के बारे में और बात कर लें आप अप्लाई कहाँ से करोगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाके आप क्या फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में अप्लाई करने से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की क्या समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँ।